तो ऐसे बताया जाता है कि ये गीत बिल्वमंगल ठाकुर द्वारा विरचित है, परंतु विद्वानों का कथन है कि ऐसा नहीं है। ये किसी और ने रचना की थी और बिल्वमंगल ठाकुर का नाम है इसमें। जो भी है, बहुत ही सुंदर भजन है। आप सबने इस भजन को कई बार सुना है। तो ये चौराष्टकम, चौर, चौर मतलब जो चोर, संस्कृत में जो चोर है उसको चौर बोलते हैं, चौर या चोर। तो चौराष्टकम, ये 8 श्लोक पंक्तियां हैं इसके। और इसका पूर्ण नाम है चौराग्रगण्य पुरुषाष्टकम। चौर अग्रगण्य, ठीक है, अग्रगण्य। अग्र मतलब क्या है? अग्र मतलब सबसे आगे, अग्रगण्य सबसे आगे रहने वाले, सबसे आगे जाने वाले। हाँ, तो सबसे प्रसिद्ध जो चोर है उनके बारे में ये गीत है। चौराग्रगण्य पुरुष, वो पुरुष जो सबसे बड़े चोर है, उनके बारे में यहां चर्चा है। तो यदि आप के ऑडियो ऑन हो जाए तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि ये कंप्यूटर के द्वारा, इंटरनेट के द्वारा स्पष्ट नहीं होता है। इसलिए अपने अपने घरों में, आश्रमों में आप अवश्य पीछे पीछे गाते जाइए। लेकिन इसके पहले मैं इन श्लोकों का अनुवाद मैं पढ़ूंगा। व्रज में प्रसिद्ध माखन चुराने वाले एवं गोपियों के चीर चुराने वाले, अपने आश्रित जनों के अनेक जन्मों के द्वारा उपार्जित पापों को चुराने वाले चौराग्रगण्य पुरुष को मैं प्रणाम करता हूं। श्रीमती राधिका के हृदय को चुराने वाले, नूतन जलधर की श्याम कांति चुराने वाले एवं निज चरणाश्रितों के समस्त पाप ताप चुराने वाले चौराग्रगण्य पुरुष को मैं प्रणाम करता हूं। जो अपने चरणाश्रितों को निष्किंचन बनाकर मार्ग में घूमने वाले अनिकेत भिक्षुक बना देता है, हाय, ऐसा भयंकर चोर तो किसी ने तीनों लोकों में भी देखा या सुना नहीं। जिसका नाम मात्र लेना भी पर्वत के समान विशाल पाप समूह को भी समूल हर लेता है, ऐसे आश्चर्य रूप वाला चोर तो मैंने कभी भी कहीं देखा या सुना नहीं। हे चोर, मेरे धन मान इंद्रियां प्राण एवं सर्वस्व को हर कर कहां भागे जा रहे हो? क्योंकि आज तो तुम भक्ति रूप रज्जु से धारण कर मेरे द्वारा रोक लिए गए हो। क्योंकि तुम यमराज के भयंकर पाश बंधन को तो काट देते हो एवं संसार के भयंकर पाश बंधन को विदीर्ण कर देते हो तथा सभी जनों के समस्त बंधन काट देते हो, किंतु अपने प्रेमी भक्त के द्वारा रचे गए अपने प्रेममय बंधन को तुम नहीं नष्ट कर पाते हो। हे मेरा सर्वस्व चुराने वाले चोर रूप हरे, मैंने आज तुमको अज्ञान रूप अंधकार समुदाय से भयंकर एवं दुखमय मेरे मन रूपी कारागार में बांध लिया है। अतः अपनी चोर रूप दोष के उचित दंड को ही बहुत समय तक प्राप्त करते रहो। हे मेरा सर्वस्व चुराने वाले कृष्ण, मेरी भक्ति रूप पाश के दृढ़ बंधन में निश्चल होकर मेरे हृदय रूप कारागार में सदैव
निवास करते रहो, क्योंकि मैं तो अपने हृदय रूप कारागार से करोड़ों कल्पों में भी विमुक्त नहीं करूंगा। व्रजे प्रसिद्धं नवनीत चौरम गोपांगनानां चदुकूल चौरम। प्रसिद्धं नवनीतचौरं गोपाङ्गनानां अनेक जन्म रजित पाप चौरम चौराग्रगण्यं पुरुषं नमामि। वीराधिकाया हृदयस्य चौरं नवाम्बुदश्यामलकान्ति चौरम्। पदाश्रितानां च समस्तचौरं चौराग्रगण्यं पुरुषं नमामि। किञ्चनीकृत्य पदाश्रितं यः करोति भिक्षुं पथिगेहहीनम्। केनाप्यहो भीषण चौर ईदृग् दृष्टः श्रुतो वा न जगत्रयेऽपि। यदीयनामापिहरत्यशेषं गिरिप्रसारान् अपि पापराशीन्। आश्चर्यरूपो मनुचोर ईदृग् दृष्टः श्रुतो वा न मया कदापि। धनं च मानं च तथेन्द्रियाणि प्राणांश्च हित्वा मम सर्वमेव। पलायसे कुत्र धृतव्यचौर त्वं भक्तिधाम्नासि मया निरुद्धः। छिन्नसि घोरं यमपाशबन्धं भिन्नसि भीमं भवपाशबन्धम्। छिन्नसि सर्वस्य समस्तबन्धं
नैवात्मनो भक्तकृतं तु बन्धम् मन्मानसे तामस राशि घोरे कारागृहे दुःखमये निबद्धः लभस्व हे चौर हरे चिराय स्वचौर्य दोषोचितमेव दण्डम् कारागृहे वस सदा हृदये मदीये मद्भक्ति पाश दृढ़ बंधन निश्चलः सन् त्वां कृष्ण हे प्रलय कोटि शतान्तरेति सर्वस्व चौर हृदयान्न हि मोचयामि व्रजे प्रसिद्धं नवनीत चौरं गोपाङ्गनानां यदुकूल चौरम् हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जब कोई मनुष्य चोरी करता है तो उसे दंड मिलता है और सब उसकी निंदा करते हैं, परंतु भगवान श्री कृष्ण जब चोरी करते हैं, चाहे वो माखन की चोरी हो या किसी अन्य चीज की चोरी हो, तो उनके भक्त उनका गुणगान करते हैं। ये एक बहुत ही प्रशंसनीय गुण हो जाता है भगवान का। इसलिए भगवान विशेष रूप से वृंदावन में चौरा गगन्य पुरुष के रूप में प्रसिद्ध हैं। व्रजे प्रसिद्धम किस रूप में? नवनीत चौरम, नवनीत अर्थात दही।
मक्खन, दूध के बनाए हुए पदार्थ, तो ये सबसे बड़े चोर है। लेकिन ऐसे सबसे बड़े चोर के शरण में हम सब आए हैं। तो इस पुरुषोत्तम मास में भक्त जो हैं ये इस गीत को गाते हैं। अब मैं एक और गीत गाऊंगा, भजन गाऊंगा, जो भक्ति विनोद ठाकुर द्वारा रचित कल्याण कल्पतरु से है। और इस गीत को भी, इस भजन को भी आपने अवश्य सुना होगा, गाया होगा, और इसका नाम है गोपीनाथ। तो गोपीनाथ ये पहला भाग है। इसमें भक्ति विनोद ठाकुर प्रार्थना करते हैं, गोपीनाथ मम निवेदन सुनो, कि हे गोपीनाथ, हे कृष्णा, मेरा निवेदन कृपया सुनो। विषयी दुर्जन सदा कामरत, मैं तो एक दुर्जन हूं, सदा इंद्रिय भोग में लगा हुआ रहता हूं। किछु नाही मोरा गुण, मेरे कोई भी अच्छे गुण नहीं है। गोपीनाथ आमार भरोसा तुम्हें, हे गोपीनाथ, आपके ऊपर ही मेरा भरोसा है, आपके सिवाय और किसी के ऊपर भरोसा मेरा नहीं है। तुम्हारा चरणे लोइनु शरण, आपके चरणों में मैंने शरण लिया है। तुम्हारा किंकर आमी, मैं आपका किंकर या दास हूं। गोपीनाथ कैमोने शोधिबे मोरे, हे गोपीनाथ, आप कैसे मुझे पवित्र करेंगे। शोधिबे मतलब किस तरह से शुद्ध करेंगे। क्यों ऐसे बोल रहे हैं? ना जानी भक्ति, मुझे भक्ति की कोई जानकारी नहीं है। कर्मे जड़मति, सकाम कर्मों में मैं लगा हुआ हूं, जड़ बुद्धि है मेरी। पूरे छी संसार घोरे, इस घोर संसार में मैं पड़ा हुआ हूं। गोपीनाथ सकली तुम्हारा माया, हे गोपीनाथ, ये सब कुछ आपकी माया है। ना ही मम बल, मेरा कोई बल नहीं है। ज्ञान सुनिर्मल, न ये शुद्ध दिव्य ज्ञान है मेरे पास। स्वाधीन न है एक काय, और ये मेरा शरीर भी स्वतंत्र नहीं है। प्रकृति के कड़े नियमों के अधीन है ये शरीर। गोपीनाथ नियत चरण स्थान, कि हे गोपीनाथ, आपके चरणों में नित्य स्थान मुझे आप प्रदान कीजिए। मागे ए पामर, ये पामर सबसे बड़ा पापी ये मांग रहा है। कैसे मांग रहा है? कांदियां कादियां, रोते रोते। करो है करुणा दान, तो ये करुणा दान आप मुझ पर कीजिए, हे गोपीनाथ। गोपीनाथ तुम्ही तो सकल ही पारो, कि हे गोपीनाथ, तुम तो सब कुछ कर सकते हो, समर्थ हो, तुम सक्षम हो। दुर्जने तारीते तुम्हारा शक्ति, दुर्जनों को तारने के लिए आपकी शक्ति है। आप दुर्जनों को तार सकते हैं इस भव सागर से। परंतु के आछे पापी आर, मुझसे बड़ा पापी कौन है। इसलिए मुझ पापी को भी तारने के लिए आपकी शक्ति अवश्य है। गोपीनाथ तुम्ही कृपा पाराबार, आप सबसे बड़े कृपालु हैं, कृपा निधि हैं आप, कृपा के सागर हैं आप। जीवर कारणे आसिया प्रपंचे, इस प्रपंच में, इस भौतिक जगत में आप आए किस लिए? जीवेर कारणे, बद्ध जीवों का उद्धार करने के लिए। लीला कोइले सुविस्तार, इसलिए आप यहां सृष्टि लीला करते हैं। सृष्टि के भीतर आके भी आप भिन्न भिन्न प्रकार के लीलाओं को प्रदर्शित करते हैं। किस लिए? केवल हम सब बद्ध जीवों का उद्धार हो, इसलिए। गोपीनाथ आमी की दोषे दोषी, असुर सकल पायलो चरण, जितने भी असुर हैं, पायलो चरण,
उन्होंने आपके चरण कमलों की प्राप्ति की जबकि आपने उनका वध किया। परंतु मैंने ऐसे कौन से दोष किए हैं? आमी की दोषे दोषी, ऐसे कौन से दोष मैंने मेरे अंदर हैं कि विनोद थाकिलो बोशी, कि मैं अभी तक यहां पे पड़ा हूं। आपने बड़े बड़े असुरों का वध करके उनको आपने आपके चरणों में स्थान दे दिया। जब बड़े बड़े असुरों का यह स्थान हो गया तो मैंने ऐसे कौन से बड़े बड़े, इतने कौन से बड़े दोष किए हैं कि मुझे आपके चरण कमलों की प्राप्ति नहीं हुई? मैं भी तो असुरों से भी बड़ा हूं ना। लेकिन ऐसे कौन से बड़े दोष हैं कि मैं आज भी यहां इस भवसागर में बैठा हुआ हूं? इस तरह से भक्ति विनोद ठाकुर प्रार्थना करते हैं। तो मैं ये हमेशा की धुन में नहीं गाऊंगा। ये जो स्वरूप दामोदर प्रभु ने जो धुन गाया था उसको मैं दोहराऊंगा। ठीक है? गोपीनाथ गोपीनाथ मम निवेदन सुनो, मम निवेदन सुनो। गोपीनाथ गोपीनाथ मम निवेदन सुनो, मम निवेदन सुनो। विषय दुर्जन सदा कामरत, विषय सदा कामरत, विषय दुर्जन सदा कामरत, विषय सदा कामरत, किछु नहीं मोरा गुण, किछु नहीं मोरा गुण, किछु नहीं मोरा गुण, किछु नहीं मोरा गुण। गोपीनाथ गोपीनाथ তোমার আমার ভরসা তুমি, আমার ভরসা তুমি। তোমার চরণে লইনু শরণ, তোমার চরণে লইনু শরণ, তোমার কিঙ্কর আমি, তোমার কিঙ্কর আমি। গোপীনাথ গোপীনাথ কেমন শোভিবে মোরে, কেমন শোভিবে মোরে।
जाने भक्ति कर्म जड़मति न जाने भक्ति कर्म जड़मति ओढ़े छी संसार गोरे ओढ़े छी संसार गोरे गोपीनाथ गोपीनाथ सकल तुम्हार माया सकल तुम्हार माया नाही मम बल ज्ञान सुनिर्मल नाही मम बल ज्ञान सुनिर्मल स्वाधीन नाहे काय स्वाधीन नाहे काय गोपीनाथ गोपीनाथ नियत चरणे स्थान नियत चरणे स्थान मागे पामर कांदिया कांदिया मागे पामर कांदिया कांदिया करहु करुणा दान करहु करुणा दान गोपीनाथ गोपीनाथ तुम तो सकली पारो तुम तो सकली पारो दुजन तारीते तुम्हार शक्ति दुजन तारीते तुम्हार शक्ति के आछे पापीर आरो
के आछे पापीर आरो के आछे पापीर आरो के आछे पापीर आरो गोपीनाथ गोपीनाथ तुम तो सकल तुम कृपा पारावार तुम कृपा पारावार जीवेर कारणे आशिया प्रपंचे जीवेर कारणे आशिया प्रपंचे लीला कल सुविस्तार लीला कल सुविस्तार लीला गोपीनाथ गोपीनाथ आमी की दोषे दोषी आमी की दोषे दोषी असुर सकल पाइल चरण असुर सकल पाइल चरण विनोद থাকিল বসি विनोद থাকিল বসি विनोद गोपीनाथ गोपीनाथ मम निवेदन सुनो मम निवेदन सुनो श्री गोपीनाथ की जय। श्री श्री राधा गोपीनाथ की जय। अब इस तरह के जो भजन होते हैं वो बहुत ही दीनहीन भाव से रचाए जाते हैं महान आचार्यों के द्वारा। तो हमें ये नहीं समझना चाहिए कि जो भक्ति विनोद ठाकुर कह रहे हैं ये सब सही है, कि उनके गुण ऐसे हैं, वो सबसे पतित है, सबसे पापी है। वो अपनी नम्रता में अपने आप के बारे में ऐसे कुछ कह रहे हैं, लेकिन हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि ये सही है। वो उनका भाव है,
तो हमें तो ये देखना चाहिए कि वास्तव में वो कितने महान हैं। जितने हम आगे भक्ति में बढ़ते हैं उसकी परीक्षा ये है कि हमारा घमंड कम हो जाता है और नम्रता हमारे हृदय में बढ़ जाती है। जितना ही हम अपने आप को बड़ा समझते हैं, विशेष समझते हैं इस संसार के अंदर और भक्ति के मार्ग में भी, तो इसका मतलब है कि हम अभी तक बहुत कच्चे हैं। तो भक्ति का एक बहुत महत्वपूर्ण लक्षण है कि जो बहुत ही उन्नत भक्त होते हैं वो कभी भी अपने आप को बड़ा भक्त नहीं मानते हैं और हर एक भक्त को अपने से ऊंचा मानते हैं। तो ये जो प्रार्थनाएं होती हैं दैन्य बोधिका इसे कहते हैं। आप जानते हैं कि जो प्रार्थनाएं होती हैं वो 3 प्रकार की होती हैं। एक को कहते हैं संप्रार्थनात्मिका। आत्मिका मतलब जिसका सार ही है संप्रार्थना, संपूर्ण रूप से बहुत ही भावना युक्त प्रार्थना करना, हृदय की तीव्र भावनाओं को व्यक्त करना, इसे संप्रार्थनात्मिका प्रार्थना कहा जाता है। और दूसरा है लालसामयी प्रार्थना, जो एक दिव्य भक्तिमय एक सिद्धि की प्राप्ति के लिए जब बहुत भक्त लालायित होते हैं, ऐसी लालसा जब हृदय में होती है, तीव्र उत्कंठा होती है, आतुरता होती है और ऐसे भाव में जब प्रार्थना की जाती है तो उसे लालसामयी प्रार्थना कहते हैं। और अंत में दैन्य बोधिका, इस बोध से, इस बुद्धि से कि मैं कितना दीन हूं, मैं कितना पापी हूं, मैं कितना छोटा हूं, ऐसे प्रार्थनाओं को दैन्य बोधिका प्रार्थना कहते हैं। तो ये जो प्रार्थना है गोपीनाथ, और आगे भी इनमें है 2 या और भी भाग हैं इस प्रार्थना के, तो ये दैन्य बोधिका प्रार्थना के अंतर्गत माने जाते हैं। तो हम देखते हैं कि चाहे वो भक्ति विनोद ठाकुर हो, नरोत्तम दास ठाकुर हो, कृष्णदास कविराज गोस्वामी हो, उनका भाव ऐसे होता है, अपने आप को बहुत तुच्छ मानते हैं। तो अब हम अंत में एक कीर्तन गाएंगे। वास्तव में वैसे तो भजन है परंतु कीर्तन है। मुझे याद है कि बहुत कई साल पहले हम लोग ये गीत कीर्तन के दौरान गाते थे। सब लोग नृत्य करते थे और कीर्तन करते हुए ये सब लोग नृत्य करते थे। तो ये है वंदे कृष्ण नंद कुमार। आपको याद होगा, कभी कभी यहाँ भी मंदिर में हम लोग रविवार के दिन कीर्तन करते समय ये गीत भी गाते हैं। वैसे कंठस्थ भी होगा आपको और किताब की भी आवश्यकता आपको नहीं पड़ेगी। जैसे जैसे हम बोलेंगे आप आसानी से पीछे पीछे बोल पाएंगे। गोविंद हरे गोपाल हरे, गोविंद हरे गोपाल हरे, जय जय देव हरे, जय जय देव हरे, वंदे कृष्ण नंद कुमार,
वंदे कृष्ण नंद कुमार नंद कुमार मदन गोपाल नंद कुमार मदन गोपाल मदन गोपाल मोहन रूप मोहन रूप नंद कुमार जय जय देव हरे जय जय देव हरे जय प्रभु दीन दयाल हरि जय प्रभु दीन दयाल हरि गोविंद हरे गोपाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे जय राम हरे जय कृष्ण हरे जय राम हरे जय कृष्ण हरे जय जय सचिनंदन गौर हरे जय जय सचिनंदन गौर हरे गोविंद हरे गोपाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे हरे कृष्णा। 5-10 मिनट के लिए हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करेंगे, क्योंकि महामंत्र ही सर्वस्व है हम सब के लिए। तो हमें भजन भी गाने चाहिए, वैष्णव भजन, और महामंत्र का कीर्तन भी करना चाहिए। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा
हरे 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 राम 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 हरे हरे Hare Krishna. हरे कृष्णा। तो इसी तरह से आप कृपया अपने घरों में भी रोज संकीर्तन कीजिए। परिवार के सारे सदस्यों को रोज घर में इकट्ठा होना चाहिए। बूढ़े हों, बच्चे हों, जो भी हों, सबको एकत्र होकर प्रतिदिन, विशेष रूप से पुरुषोत्तम महीने में, वैसे भी हर दिन, लेकिन खास इस महीने में हमें नाम संकीर्तन करना चाहिए और एक दो वैष्णव भजन भी गाने चाहिए। हो सके तो दिन के समय कभी भी, शाम को या कभी जब भी आपको समय मिले, तो आप थोड़े महत्वपूर्ण जो प्रार्थनाएं हैं उनका पठन भी कर सकते हैं। जैसे ब्रह्म संहिता है, शिक्षाष्टकम है, या कुंती महारानी की प्रार्थनाएं हैं भागवतम में। ऐसे भी इनका उच्चारण आप प्रतिदिन कर सकते हैं। चाहे तो उसी प्रार्थना को प्रतिदिन दोहराते जाएं या अलग अलग प्रार्थनाएं बोलते जाएं, जैसे आपका मन करे, परंतु ये अवश्य आप कीजिए। और जो जप है वो आप थोड़ा बढ़ाइए, लेकिन कोई ऐसे व्रत मत लीजिए जिसका पालन आप नहीं कर पाएंगे। यदि आपको लगता है कि आप 16 के बजाय 24 कर पाएंगे, 20 कर पाएंगे, तो करिए। आपको लगता है 32 कर पाएंगे, अवश्य कीजिए। और यदि आपको लगता है कि 64 माला रोज इस महीने में प्रतिदिन कर पाएंगे, तो कीजिए, लेकिन व्रत मत लीजिए जब तक कि आप पूरी तरह से आपने ठान नहीं लिया है कि आप ये करेंगे। परंतु जो भी हो, अधिक कुछ माला कीजिए और थोड़ी तपस्या कीजिए। इस तरह से पुरुषोत्तम महीना सार्थक हो जाएगा। तो भी आप जगह जगह से उपस्थित हुए हैं। मैं देख रहा हूं कि हमारे भक्त भी यहाँ पर उपस्थित हैं, बेलगाम की विविध जगह से और अन्य स्थानों से भी मैं देख रहा हूं। शायद धारवाड़ आदि से भी मैं देख रहा हूं, और बेलगाम से तो है ही, जगह जगह से। तो आप सब ने समय निकाला, आप यहाँ पर आए हैं। तो अगले एकादशी को भी हम पुनः ऐसे मिलेंगे और भजन करेंगे। ऐसे ही भजन संध्या होगी, ठीक है। और जो भी आप में से यहाँ जूम में इकट्ठे हुए हैं, आपको धन्यवाद। और फेसबुक, मुझे खबर मिल रही है कि फेसबुक में भी कई लोग जुड़े हुए हैं, तो आपका भी हार्दिक स्वागत है। और आशा करते हैं कि आप सब स्वस्थ हैं और अपने कृष्ण भावनामृत के जीवन में अच्छी तरह से आगे बढ़ रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद की जय। गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। धन्यवाद।